नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकार नाथ, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक जीके का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। बने रहिए मेरे चैनल पे। यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तभी आपको पहले ही बताया है इसके पहले कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरेटरी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हैं, ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसके पहले रामनाथ कोविंद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और फौज मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह इसके पहले गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तभी आपको पहले बताया है, नरेंद्र मोदी पीएम हैं वर्तमान में, और रामनाथ कोविंद इसके पहले राष्ट्रपति थे, और अमित शाह इस टाइम प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री हैं। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, आने वाले तमाम वीडियो ताकि आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हुबली है। हुबली है, इसके पहले गोरखपुर था। ठीक है, गोरखपुर का 1.3 किलोमीटर था और इसका है 1.4 किलोमीटर। 1.4 किलोमीटर 100 मीटर बड़ा है हुबली स्टेशन का प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिडिल अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। फ्रेंड, ये थोड़ा सी स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका रिवीजन भी हो जाए और कम समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो यूनानियों ने इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का ऐतिहासिक नाम है? तो इसमें से सभी हैं, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, हिमवर्ष, ये सभी भारत के ऐतिहासिक नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करती है? तो ये 17% भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH जो है, NH 44 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट अंतर है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो ए इसका है 876 किलोमीटर। ठीक है, 24 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसके साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर भारत के मुख्य भूमि तट की लंबाई है। ये जो भारत है, इसके मुख्य भूमि तट की लंबाई जो है, इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 9 है। ठीक है, इधर 5 है और इधर 4 है। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। ठीक है, जो ये गुजरात है, इसकी सबसे लंबी तट रेखा है, ये गुजरात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सपोर्ट भी करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है। सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा होता है? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा होता है? तो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा इसका नाम ही त्रिपुरा, 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किस 2 देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो पशु है
भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। ठीक है, बरगद का पेड़ है भारत का राष्ट्रीय पेड़। फ्रेंड, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।